तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हमने कवर करना है दैट इज़ विटामिन बी टू। बी कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट है। अगेन एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो कि आपके यूरिन से एक्सक्रीट होता है विद टाइम, और जिसकी डेफिशिएंसी जो है वो काफ़ी इजीली डेवलप हो सकती है। इसके लिए जो कॉमन नेम है ना दैट इज़ राइबोफ्लेविन। सो राइबोफ्लेविन विटामिन बी टू को कहा जाता है, और इसके कुछ एक्टिवेटेड फॉर्म्स हैं जो कि कोएंजाइम के काम करती है फॉर डिफरेंट एंजाइम्स, जैसे कि मोस्ट कॉमनली नोन इज एफएडी, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, या फिर एफएमएन, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ये हैं इनकी कोएंजाइम्स फॉर्म जो कि राइबोफ्लेविन से बनती है। तो होता क्या है कि राइबोफ्लेविन जो है ना आपकी बॉडी के अंदर एटीपी जो है उसे एक फॉस्फेट देती है एटीपी, और खुद एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है, और इसमें ये जो राइबोफ्लेविन है कन्वर्ट हो जाता है एफएमएन में। इसके बाद एक और एटीपी अपना एएमपी यूनिट पूरी एएमपी मोइटी फ्रॉम एटीपी डिलीवर कर देती है और खुद कन्वर्ट हो जाती है इनटू पायरोफॉस्फेट। तो एएमपी की जब एडिशन होती है इसमें एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की, तो इवेंचुअली कन्वर्ट हो जाता है इनटू एफएडी, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो इस तरीके से आपकी बॉडी में बनता है ये एफएडी, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर पाया जाता है। एफएडी जिसको आपकी बॉडी के अंदर मौजूद जो सेल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए यूटिलाइज करके एटीपी की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी कन्वर्शन कैसे हुई कि राइबोफ्लेविन जो विटामिन बी टू है, अब देखें कितना इंपॉर्टेंट विटामिन है जिसकी जो रोल है वो आपकी सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर है। उसने एटीपी से लिया फॉस्फेट ग्रुप और एटीपी खुद कन्वर्ट हो गया एडीपी में। इसके बाद जो चीज़ बनी वो है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एफएमएन। उसने एक और एटीपी का इस्तेमाल किया, उसका एएमपी यूनिट ले लिया और पायरोफॉस्फेट रिलीज कर दिया और खुद कन्वर्ट हो गया एडीपी में। तो ऐसे बनता है आपकी बॉडी के अंदर एफएडी। सो इसकी जो डेफिशिएंसी है ना उसमें कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स नज़र आते हैं, जैसे कि डर्माटाइटिस जो है वो तो विटामिन बी थ्री की डेफिशिएंसी में भी, पेलार्गी के दौरान भी होता है। इसके अलावा ट्रिप्टोफान की डेफिशिएंसी में अगर आप कॉर्न बेस्ड डाइट ले रहे हैं तो डर्माटाइटिस या फूड सेंसिटिविटी तब भी डेवलप हो सकती है। लेकिन एक चीज़ उसे जिसे हम बोलते हैं चिलोसिस, तो आपके जो लिप्स होते हैं ना उनके अराउंड एरिया पे जो यहाँ वाले होते हैं यहाँ पे छोटे छोटे जख्म और छाले बनना शुरू हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं हिलोसिस। तो ये होता है विटामिन बी टू की डेफिशिएंसी में, जिसे बोलते हैं कि होंठ पक गए या मुंह के इर्द गिर्द वाला एरिया जो है वो पक गया। तो ये होता है विटामिन बी टू की डेफिशिएंसी में। इसके अलावा जो आपकी ज़बान होती है उसके ऊपर ग्लोसाइटिस हो जाता है। तो आपको ज़बान के ऊपर बहुत क्लियरली यानी आपको लगता है कि आपकी ज़बान ज़्यादा डार्क हो गई है या वाइट कलर का कुछ बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो रहा है ज़बान के ऊपर, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं ग्लोसाइटिस। तो जो ग्लोस की टर्म है यहाँ पे प्राइमरी टंग के लिए इस्तेमाल की जा रही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ सिम्टम्स जो विटामिन बी टू की डेफिशिएंसी में देखे जाते हैं। और इसके अलावा जो विटामिन बी टू है इसकी जो राइबोफ्लेविन फॉर्म है ये होती है लाइट सेंसिटिव। तो लाइट की प्रेजेंस में डिग्रेड हो जाती है। अब आपको पता है राइबोफ्लेविन कितना इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एफएडी। एटीपी से पहले फॉस्फेट लेता है एंड देन एएमपी लेता है और खुद कन्वर्ट होता है एफएडी में। तो ये क्योंकि इट्स लाइट सेंसिटिव है, तो अगर कोई भी आपकी ऐसी ट्रीटमेंट चल रही है जिसमें फोटोथेरेपी हो रही है तो उसके दौरान आपकी बॉडी के अंदर जो है वो इसकी सप्लीमेंटेशन की जाती है, क्योंकि जितनी भी फोटोथेरेपीज़ होती हैं उसमें ये लाइट सेंसिटिव कंपाउंड राइबोफ्लेविन जो है वो डिग्रेड होता है। तो उसकी कंपनसेशन के लिए आपकी बॉडी के अंदर सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं आपको, ताकि आप सप्लीमेंट्स लें और उसकी जो है वो डेफिशिएंसी सिवियर ना हो, जिससे इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे कि आपके होंठ के अराउंड या माउथ के अराउंड जो एरिया है वहाँ पे जख्म और दाने बनना शुरू होते हैं, जिसे हम चिलोसिस बोलते हैं। आपकी टंग में ग्लोसाइटिस हो सकता है और आपको स्किन इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिसे हम डर्माटाइटिस बोलते हैं, या फिर फोटो सेंसिटिविटी डेवलप हो सकती है आपकी स्किन के अंदर। और बिकॉज़ ये एक विटामिन है, एक कोएंजाइम है, तो किन एंजाइम्स के अंदर पाया जाता है, तो सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज और इसके अलावा जो एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेज है उसके अंदर
राइबोफ्लेविन, ये विटामिन बी 2 है। इसकी जो एफ और एफ फॉर्म है वो एज एन कोएंजाइम काम करती हैं, तो उनके साथ टाइटली अटैच्ड होती हैं और उनके जो फंक्शंस हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट होती है उन एंजाइम्स की, कोएंजाइम्स के तौर पे एक्ट करती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट विटामिन बी 2 दैट इज़ कॉल्ड एज राइबोफ्लेविन, जिसकी एक्टिवेटेड फॉर्म एफ और एफ है, जो कि इनिशियली फॉस्फेट के जो गिविंग है बाय द एटीपी उससे बनता है एफएमएन, और एएमपी जब डोनेट करता है एटीपी तो उससे बनता है एफएडी, जो कि आपकी बॉडी की डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ डिफरेंट सबस्ट्रेट, जो कि NADH डिहाइड्रोजिनेज और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज करा रही होती हैं, क्योंकि उनके एक इम्पोर्टेंट कोएंजाइम्स हैं। इसके अलावा इसकी डेफिशिएंसी जो है वो आपकी स्किन के अंदर डर्माटाइटिस, आपकी टंग के अंदर ग्लोसाइटिस और आपके माउथ के अराउंड जो एरिया है इसमें चिरोसिस कॉज कर सकती है। दिस वॉज विटामिन बी 2। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में डालें, एंड इफ़ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू लाइक माय वे ऑफ टीचिंग। आपको ये कैसी लगी वीडियो, इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।